हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा चौथा लेक्चर है अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले के 3 लेक्चर्स हमने सॉल्व किए हैं एज पर द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आप बोल सकते हो कि ये पहला लेक्चर भी है, बट इन थर्ड लेक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मैंने डिस्कशन किया है कि इंटीग्रेटेड की जनरल एंट्रीज को नॉन इंटीग्रेटेड की जनरल एंट्रीज में कैसे कन्वर्ट करें। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो इस लेक्चर का, तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसके पहले के तीनों लेक्चर्स को देखोगे इंटीग्रेटेड के बेस पे। और खास करके अगर आपको नॉन इंटीग्रेटेड सीखना है तो लेक्चर 3 में, स्पेशली लेक्चर 3 में मैंने जनरल एंट्रीज के साथ, मतलब इंटीग्रेटेड की जनरल एंट्रीज को नॉन इंटीग्रेटेड में जनरल एंट्रीज में कैसे कन्वर्ट करने का वो सिखाया हुआ है। ठीक है, तो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट को सीखा था, उसके जनरल एंट्रीज को, और उसके जनरल एंट्रीज में लेजर कैसे बनाते हैं वो भी सीखा था। क्लियर गाइज? तो अगर आपको सीखना है तो पहले इंटीग्रेटेड को सीखो, उसके बाद आप नॉन इंटीग्रेटेड पे आओ। अदरवाइज आप डायरेक्टली नॉन इंटीग्रेटेड पे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? तो लेक्चर्स के वीडियो लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, विजिट देयर। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमें नॉन इंटीग्रेटेड के कॉन्सेप्ट को समझना है प्लस उसके जनरल एंट्रीज को सॉल्व करना है। आज हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टोटली जनरल एंट्रीज के बेस पे। ठीक है, हमें सिर्फ जनरल एंट्री सॉल्व करना है आज के लेक्चर में। इसके बाद का जो लेक्चर लेके आऊंगा उसमें हम लेजर सॉल्व करेंगे विदाउट जनरल एंट्रीज। क्लियर है? तो पहले जनरल एंट्रीज सीख लेते हैं, फिर विदाउट जनरल एंट्रीज हम क्या करेंगे, लेजर सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है? ये रहा आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके क्वेश्चन के बाद हम लोग उसके नॉन इंटीग्रेटेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, देन वी हैव टू स्टार्ट आवर जनरल एंट्रीज। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द कॉस्ट लेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2020। आपको ऐसे ओपनिंग बैलेंसेस दिए रहेंगे। क्लियर है? जिसमें स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में है, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में है, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड में। मतलब 3 ओपनिंग बैलेंसेस है और एक आपको क्रेडिट बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। You are required to following information for the year ending 31st March 2021. Particulars में है, purchase of material, direct factory wages, manufacturing expenses, selling and distribution expenses, material issued to production, manufacturing expenses recovered, selling and distribution expenses recovered, sales, stock of material at hand, stock of finished goods at hand, and work in progress at end. So ये रहा हमारा ट्रांजेक्शंस। बोला गया है कि प्रिपेयर रिलेटेड कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। देखो, हमको कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाना है, पहले हमको जनरल एंट्री सीखना है। हम जनरल एंट्री सीखेंगे इस क्वेश्चंस का, उसके बाद हम लेजर सॉल्व करेंगे इन द प्रीवियस, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर्स में। ठीक है, जनरल एंट्री। ना अभी ध्यान दो, आपको जितने भी ट्रांजेक्शन दिए एज पर द प्रीवियस लेक्चर्स हमने इंटीग्रेटेड से नॉन इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट किए थे। वापस से एक बार आपको बता देता हूँ, हम जब इंटीग्रेटेड करते हैं, ठीक है, हम जब भी इंटीग्रेटेड अकाउंट्स सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटेड में हमें दोनों अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शंस को और एक कॉस्ट अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन को। कॉस्ट अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन को हम अगर कॉस्टिंग में लिख रहे हैं तो उसको कंट्रोल लगाना पड़ता है, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ऑलवेज। मतलब हर एक अकाउंट्स को सेपरेटली शो करना पड़ता है एज पर द कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। लेकिन जब आप इंटीग्रेटेड से नॉन इंटीग्रेटेड में जाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्रीज को रिकॉर्ड होती है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्री, जो कि सेपरेटली शो करना पड़ती है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट। सेम जहां भी कॉस्ट अकाउंटिंग एंट्री रहेगी वहां पे हम लोग कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट शो करेंगे। मतलब हर एक एक्सपेंसेस के सामने या हर एक एक्सपेंसेस के नाम को हम लोग क्या देंगे, कॉस्ट कंट्रोल। सेपरेटली अकाउंट लेजर ओपन करना पड़ता है, सेपरेटली बैलेंसेस को दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ क्या किया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ वहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग के एंट्रीज की पास होती है, मतलब एंट्रीज, अगर जनरल एंट्रीज देखा जाए तो उसके अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिकॉर्ड्स मिलेंगी। ठीक है, बिना फाइनल अकाउंट का आपका कुछ बनेगा नहीं। तो फाइनल अकाउंट की एंट्रीज को अगर हमें नॉन इंटीग्रेटेड में लेके जाना है तो कॉस्ट कंट्रोल लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना है। तो जितने भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नेम रहेंगे, जस्ट लाइक आपके पर्सनल अकाउंट्स या तो फिर रियल अकाउंट, इनको जब हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड में लेके जाएंगे तो उसको नाम रखेंगे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, अदरवाइज और जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, और नॉमिनल लेजर कंट्रोल।
ये तीन में से कोई एक नाम यूज करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, या तो फिर नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एंट्रीज को नॉन इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट करने के लिए इन तीन नाम में से किसी एक नाम का यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, मान के चलो अगर आपने इंटीग्रेटेड लेक्चर्स को देख के यहाँ पे आए हैं तो वहां पे एक ट्रांजेक्शन था, मटेरियल परचेज फॉर कैश, ठीक है, या मटेरियल परचेज ऐसा करके लिखा रहेगा। ठीक है, अब मटेरियल परचेज को हमने इंटीग्रेटेड में कैसे सॉल्व किया था, मटेरियल का नाम हमने क्या डिसाइड किया था, मटेरियल का नाम रखा था हमने स्टोर लेजर कंट्रोल। ये हो रहा आपका स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ठीक है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद क्या रखा था, कैश में खरीदा, तो हम लोग टू बैंक लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड की एंट्री। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्री है जिसमें कंट्रोल अकाउंट लगा हुआ है, और एक बैंक अकाउंट, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्रीज है। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल होता है। तो ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्रीज। अब अगर इस एंट्री को हमें नॉन इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट करना है, नॉन इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट करना है, तो याद रखो कॉस्ट लेजर कंट्रोल लगा हुआ है या कॉस्टिंग आइटम का कोई भी आइटम्स वो चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, वो ऐसे ही रहेगा। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एंट्रीज का नाम, जो पर्सनल या फिर जो रियल अकाउंट्स में आते हैं उनका नाम चेंज होगा। तो नाम किस में चेंज होगा, वेदर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेदर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेदर फिर नॉमिनल लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वो। फिलहाल हम मान के चलते हैं वी कैन यूज जनरल लेजर कंट्रोल। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल तो चेंज नहीं होगा, तो नॉन इंटीग्रेटेड में उसकी एंट्री क्या होगी, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। किसका नाम चेंज होगा, बैंक, क्योंकि बैंक को हमको नॉन इंटीग्रेटेड में लेके जाना है, तो बैंक की जगह पे क्या आएगा, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। दिस इज, इस हिसाब से हमको क्या करना है, इंटीग्रेटेड के हर एक एंट्रीज को नॉन इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट करना है। तो अभी जो भी क्वेश्चन हमने रीड किया है उसके पूरे ट्रांजेक्शन को हमें सिर्फ और सिर्फ किसमें कन्वर्ट करना है, नॉन इंटीग्रेटेड में। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो क्या है फॉर्मेट जनरल एंट्री का, पता ही होगा आप लोग को। जनरल फॉर्मेट नहीं लिखते हैं, डेट तो अपने को यूज नहीं है लेकिन फिर भी लिखना पड़ता है, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ऊपर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जिसका नाम का बोला रहेगा उसका नाम। ठीक है, फिलहाल तो क्वेश्चंस पे अपने को करना था लेजर, बट हमें जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार वापस से रीड करो, हमें जनरल एंट्री सॉल्व करना है। अगर आप जनरल एंट्री नहीं सीखे हो तो आई रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले जनरल एंट्री सीख लो। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड के जनरल एंट्रीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज एंट्रीज नहीं याद हो रहा है तो एंट्रीज को कैसे बनाया जाता है वो नाम भी आपको मैंने याद करके दिया था, या उसके ट्रिक्स बताए थे कि एंट्रीज को हम कैसे याद किया जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारे पास सबसे पहले है कौन से नाम, या कौन से नाम हमको दिए गए यूज करने के लिए। तो हमको स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट दिया हुआ है, स्टोर लेजर का नाम दिया हुआ है, मतलब मटेरियल के लिए इसका नाम यूज करेंगे। दूसरा WIP लेजर कंट्रोल का नाम, ठीक है, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल, और चौथा नाम हमको दिया है कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कॉस्ट लेजर कंट्रोल या तो फिर नॉमिनल लेजर कंट्रोल या तो फिर जनरल लेजर कंट्रोल, तो तीनों में से एक नाम यूज करने के लिए बोला गया है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल का नाम यूज करो। ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये पर्सनल अकाउंट्स के लिए या तो फिर रियल अकाउंट्स के लिए ज्यादातर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चाहो तो आप ओपनिंग बैलेंसेस का, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस है डेबिट एंड क्रेडिट, उसका आप जनरल एंट्री बना सकते हो, अदरवाइज नहीं बना सकते। उसका कोई अमाउंट रहता भी और नहीं भी रहता है, मार्क्स कंसिडर कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, मेन अपने लिए ट्रांजेक्शन होता है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस का जनरल एंट्री बनाना है तो जो डेबिट में दिया उसको डेबिट करो, जो क्रेडिट में दिया उसको क्रेडिट करो, हो गया आपका ट्रांजेक्शन लिख दो। बिंग बैलेंस स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्लियर है? हम ओपनिंग जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, जो भी हमारे पास ओपनिंग में दिया है, जस्ट लाइक अगर स्टोर लेजर दिया तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ये हमारे बैलेंसेस हो जाएंगे स्टार्टिंग के जनरल एंट्रीज। क्लियर है? तो हमारे लिए वो मेन मायने रखता है, हमारे लिए मेन मायने रखता है ट्रांजेक्शंस। पहले ट्रांजेक्शन,
अगर फिर भी आपको ओपनिंग बैलेंसेस के एंट्रीज को समझना है तो ओपनिंग बैलेंसेस जैसे रहेंगे वैसे आपको करना है। ये डेबिट बैलेंस में है, इसका भी डेबिट बैलेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस है और इसका क्रेडिट बैलेंस है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड। क्लियर? ये आपका ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री, क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती, आप पास भी कर सकते हो, अदरवाइज जस्ट वी हैव टू इग्नोर, क्योंकि हमें लेजर प्रिपेयर करना, तो लेजर के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों चाहिए रहता है, ठीक है। और किसी किसी में हमको फाइंड करना होता है। इसके जब लेक्चर में स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो लेजर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो इसके इंपॉर्टेंस को मैं आपको लेजर में बताऊंगा, ठीक है। सो फिलहाल के लिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज ऑफ मटेरियल, खाली इतना ही बोला है, परचेज ऑफ मटेरियल। तो जस्ट थिंक अबाउट कि परचेज ऑफ मटेरियल की एंट्री हम कैसे पास करते थे। मटेरियल परचेज किया, खरीदा, मतलब व्हाट कम्स इन, मटेरियल कम्स इन, तो मटेरियल का नाम हमको क्या लिखना है? स्टोर लेजर कंट्रोल। चलो खरीदा है ना, तो व्हाट इज द एंट्री? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसके पहले मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया था, मैंने परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल परचेज फॉर कैश, तो हमने क्या लिखा था? बैंक लिख सकते हैं, बैंक लिख सकते हैं, बट वो कौन सी एंट्री हो जाएगी? वो इंटीग्रेटेड हो जाएगी। अगर इंटीग्रेटेड को हमको नॉन इंटीग्रेटेड में पास करनी है, तो हमारा आज का टॉपिक नॉन इंटीग्रेटेड है। तो बैंक का नाम क्या चेंज होगा? बैंक कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। तो हम दिए हुए कौन से 3 अकाउंट में से कौन सा नाम यूज करेंगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। हो गया आपका एंट्री, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। नरेशन आप लोग एज इट इज लिखोगे जैसा आपको दिया हुआ है, बीइंग मटेरियल परचेज, ठीक है। नरेशन कैसे लिखना वो भी आपको सिखाया था, या फिर आप नए हो लेक्चर पे तो कुछ नहीं करना है, बीइंग मटेरियल परचेज, दैट्स इट। आपको बीइंग लगाना है और पूरे ट्रांजेक्शन को एज इट इज लिखना है। द अमाउंट इज 50,000, 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट। ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री, नॉन इंटीग्रेटेड। नंबर 2, सेकेंड एंट्री क्या बोला हुआ है? डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। अब नॉन इंटीग्रेटेड में आप ज्यादातर इस फैक्ट्री वेजेस को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजेस को, ठीक है। वेदर इट इज डायरेक्ट, वेदर इट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जब हम वेजेस को एलोकेट करते हैं, वेजेस को पेड करते हैं, तो उसको क्लोजिंग ट्रांसफर करना पड़ता है, उसके अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? आप एलोकेट तो कर दोगे, डायरेक्ट वेजेस को एलोकेट कर दोगे डब्ल्यूआईपी में, लेकिन उसको ट्रांसफर कहाँ पे करोगे? यू हैव टू ट्रांसफर इन द कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो वेजेस के जितने भी एंट्रीज आएंगे, चाहे वो डायरेक्ट वेजेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट वेजेस हो, आपको उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब वेजेस के 2 एंट्रीज आएंगे। पहला एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री आपका क्या होगा? आपको बोला गया है डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी? आपकी पहली एंट्री होगी अलोकेट करो WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या? अब WIP में क्या लिख रहे हो? क्या एलोकेट कर रहे हो? डायरेक्ट वेजेस ना, तो वेजेस कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल अकाउंट बीइंग, आपका जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो फैक्ट्री वेजेस, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस एलोकेटेड अमाउंट 70,000, 70,000 डेबिट, 70,000 क्रेडिट। नाउ इसका सेकेंड एंट्री, इसका सेकेंड, ये ए है, बी एंट्री, इसका ट्रांसफर एंट्री, ठीक है। जब भी वेजेस की एंट्री आएगी, अभी आपको बताना, जब भी वेजेस की एंट्री आएगी आपको 2 एंट्री पास करना बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर। वो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं, कहां पे ट्रांसफर करना है? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कहां पे ट्रांसफर करना है? नाम क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बीइंग वेजेस ट्रांसफर टू, और फैक्ट्री वेजेस ट्रांसफर टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। सेम अमाउंट 70,000, 70,000, ये होगा आपका वेजेस की 2 एंट्री, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर वेजेस की 2 एंट्री होनी चाहिए, क्लियर है। नंबर 3, तीसरा एंट्री देखते हैं। तीसरा एंट्री रीड करो, क्या है? आपके स्क्रीन पे दिखता रहेगा। तो थर्ड एंट्री हमारे पास क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, दैट्स इट, इतना ही बोला है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अगर हम इंटीग्रेटेड करते होते तो इसकी एंट्री क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको मैन्युफैक्चरिंग को कौन से नाम से एलोकेट करना है, या कौन सा नाम हमें रखना है मैन्युफैक्चरिंग का। तो हमने कुछ नाम सिलेक्ट किए थे। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स,
या प्रोडक्शन ओवरहेड्स या वर्क ओवरहेड्स, हम ऐसा नाम एलोकेट कर सकते हैं। तो फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसमें हमको कोई सजेशन नहीं दिया हुआ कि आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस को आप कौन से नाम से सजेस्ट करोगे, तो हम या तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के नाम से सजेस्ट करें या तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम से सजेस्ट करें, दोनों में से कोई भी जिसको आपको अच्छा लगता है आप वो रख सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रख सकते हो या तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल। तो हम लेके चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी एक्सपेंसेस रहेंगे उसको हम लोग फैक्ट्री का नाम देंगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इतना ही बोला है। अगर हम इंटीग्रेटेड करते होते तो इसकी एंट्री क्या होती, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। अब यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर अगर आ जाता तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या बन जाता, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट की जगह पे हम नॉन इंटीग्रेटेड में क्या करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। दिस इज अ सिंपल एंट्री। जब तक आपको इंटीग्रेटेड की एंट्री समझ में नहीं आएगी तब तक आप नॉन इंटीग्रेटेड पे नहीं आ सकते हो। तो इसके लिए मस्ट वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स वीडियो। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इतना ही बोला। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का हमने नाम क्या रखा, हमें नाम देना है फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। हाँ, अगर यहाँ पे स्पेसिफाई किया होता इसमें बैलेंसेस में कि आपको मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया होता है, मैन्युफैक्चरिंग ही लिखा होता तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ही लिखते थे, अदरवाइज चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू सन्ड्री क्रेडिटर, लेकिन अगर हमने सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे लिख दिया तो वो इंटीग्रेटेड हो जाएगा, लेकिन हमें इंटीग्रेटेड नहीं नॉन इंटीग्रेटेड लिखना है। तो क्या नाम लिखेंगे, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसके अमाउंट 44,600। नेक्स्ट नंबर 4 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेम जितने भी एक्सपेंसेस का नाम आ रहा है आप उसको लिखना है। सेलिंग एंड एक्सपेंसेस का हमको नाम दिया नहीं है तो हम वही लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। एक्सपेंसेस का हम सन्ड्री क्रेडिटर लिख सकते हैं, लेकिन हमने सन्ड्री क्रेडिटर लिख दिया तो नॉन इंटीग्रेटेड की जगह पे सेम क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेटेड। तो हमको इंटीग्रेटेड हमने लिखना, हमको उसको नॉन इंटीग्रेटेड में लेके जाना। सन्ड्री क्रेडिटर की जगह पे क्या नाम आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसके अमाउंट 15,400। नंबर 5, फिफ्थ वन देखते हैं, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। अब इसकी एंट्रीज को या तो याद रखो या तो बनाओ। टू टिम्बर टिम्बर टू टिम्बर टिम्बर, मतलब आपको सिखाया था डैश डैश टिम्बर टिम्बर टू टिम्बर टिम्बर। टू के उस पर जो भी रहेगा उसको क्या करना है, उसको डेबिट करना है, और टू के इस पर जो रहेगा उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब वहां पे बोला हुआ है मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। टू प्रोडक्शन का मतलब फैक्ट्री नहीं होता, टू प्रोडक्शन का मतलब होता है WIP, ठीक है। WIP नाम दिया हुआ है और WIP यूज करेंगे। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, इस पार वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मटेरियल बोला है ना, तो मटेरियल का नाम क्या आएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये होगा आपकी नेक्स्ट एंट्री। इसका अमाउंट है 47,200। 47,200। नेक्स्ट नंबर 6 करते हैं हम लोग ट्राई। ये हो गया आपकी एंट्री। मेन थोड़ा वेजेस का ही प्रॉब्लम होता है बेसिकली। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को रिकवर्ड करना है। रिकवर्ड मतलब एब्सॉर्ब, वापस से लेना है, एब्सॉर्ब करना है। जब भी आपको एब्सॉर्ब की एंट्री आ जाए तो रिवर्स पैटर्न में पास होगी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को रिवर्स एक्सपेंस में मतलब रिवर्स एंट्री में पास करेंगे। तो रिवर्स एंट्री में मैन्युफैक्चरिंग के पहले आता है WIP, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में ही एक्चुअली आता है WIP, तो इसका एंट्री हो जाएगा WIP अकाउंट डेबिट टू। जिसका भी नाम दिया रहेगा, जिसका भी एक्सपेंस दिया रहेगा उसको क्रेडिट करेंगे, मतलब WIP अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को रिकवर्ड बोला है, एब्सॉर्ब बोला है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आता है WIP के बाद, तो मतलब WIP में ही रहता है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग में ही आपका WIP रहता है, तो WIP से रिकवर करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। कहां से, किसका एक्सपेंस रिकवर करना है, रिवर्स पैटर्न में मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस को रिकवर करना है। तो नाम क्या दिया था हमने, मैन्युफैक्चरिंग, जहां भी मैन्युफैक्चरिंग यूज होगा उसका नाम क्या देंगे हम लोग, फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड्स
लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा इसका? 44,400। 44,400 डेबिट, 44,400 क्रेडिट। नंबर 7। आई होप आपको समझता रहेगा, ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे भी समझ जाएगा। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को रिकवर्ड बोला है। सेम, रिकवर्ड एब्जॉर्ब रिकवर्ड एब्जॉर्ब करना है। सेलिंग के बाद जो आता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। यस, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के पहले रिकवर करेंगे। यहाँ पे आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें कोई लेजर कंट्रोल नहीं लगता। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू कौन सा एक्सपेंस है? सेलिंग है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है? रिकवर करेंगे रिवर्स पैटर्न। कितना अमाउंट है? 15,320, 15,320, 15,320 डेबिट, 15,320 क्रेडिट। नेक्स्ट नंबर 8, आठवां एंट्री है सेल्स की। ओके, सेल्स अगर हम इंटीग्रेटेड से देखें, अगर आपको एंट्री नहीं बनाने आती तो इंटीग्रेटेड से ट्राई करो। इंटीग्रेटेड सेल्स की एंट्री को हम इंटीग्रेटेड में कैसे लिखते थे? बैंक टू सेल्स, ये लिखते थे। चेंज करो फटाफट, हमें नॉन इंटीग्रेटेड में लेके जाना है तो बैंक तो आएगा नहीं, तो बैंक की जगह पे कौन सा नाम आएगा? इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, मतलब अगर आप कभी एंट्री भूल जा रहे हो तो इंटीग्रेटेड वाला पास करो, इंटीग्रेटेड से नॉन इंटीग्रेटेड पे पास कर लो। अब इतना तो पता है कि बैंक को नहीं लेके आना है यहाँ पे, तो बैंक की जगह पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल आ जाएगा। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख सकते हो। सेल्स ऑलरेडी नॉमिनल अकाउंट होगा तो सेल्स लिख सकते हो, लेकिन सेल्स की जगह पे बेसिकली आप यहाँ पे क्या लिखा करो? कॉस्टिंग पीएनएल। सेल्स आप लिख सकते हो, लेकिन हम थोड़ा स्टैंडर्ड वे में जाएंगे, इसको लिखेंगे कॉस्टिंग पी एंड एन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया हमारा एंट्री। अदरवाइज हम सेल्स लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1,60,000, 1,60,000 डेबिट, 1,60,000 क्रेडिट। जो हो गया हमारे एंट्रीज। इसके बाद क्या बोला है? स्टॉक ऑफ मटेरियल एट एंड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट एंड, और डब्ल्यूआईपी प्रोग्रेस एट एंड, मतलब डब्ल्यूआईपी लेजर, ये सभी एंड बोले हैं, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। हर एक का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो जब हम लोग लेजर सॉल्व करेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क आएगा, अदरवाइज जनरल एंट्रीज में क्लोजिंग की एंट्रीज नहीं आती। अंडरस्टूड? मतलब जनरल एंट्रीज बनाते समय किसी भी एंड ऑफ द मटेरियल या एंड ऑफ द स्टॉक्स का या एंड ऑफ द फिनिश गुड्स या डब्ल्यूआईपी या किसी का भी एंड बोला होगा तो जनरल एंट्रीज में उसकी एंट्री नहीं आएगी, सीधा उसका लेजर पोस्टिंग होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग, जहां पे ओपनिंग बोला रहेगा वहां पे ओपनिंग, जहां पे क्लोजिंग बोला रहेगा वहां पे क्लोजिंग। ये रहा आपकी जनरल एंट्रीज अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। दिक्कत होगी तो आपको सिर्फ यहाँ पे दिक्कत होगी वेजेस कंट्रोल में, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना है। या फिर एब्जॉर्ब की कुछ एंट्रीज होती है जहां पे आपको रिमेंबर करनी, याद रखनी, जैसे कि एब्जॉर्ब की एंट्री याद हो गई, फिर अंडर एब्जॉर्ब या फिर अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एल्यूशन, ऐसे कुछ एंट्री आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस इज द कंप्लीटेड। नेक्स्ट, ये आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है क्वेश्चन में? फिर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ कॉस्ट लेजर अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1 अप्रैल 2020, आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, फिनिश स्टॉक लेजर अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, डब्ल्यूआईपी प्रोग्रेस अकाउंट और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। मतलब 4 डेबिट बैलेंसेस है और एक क्रेडिट बैलेंस है। कोई बात नहीं, अगर आपको डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंस की ओपनिंग एंट्रीज लिखनी है तो सेम, जो अकाउंट डेबिट है उसको डेबिट करते जाओ टू क्रेडिट अकाउंट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। हमें फर्क पड़ता है जनरल एंट्रीज में ट्रांजेक्शन से। ट्रांजेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉ मटेरियल परचेज, मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड,
इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, फिनिश प्रोडक्ट एट कॉस्ट और सेल्स। इसमें ज्यादातर एंट्रीज हमारी रिपीटेड हुई है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमको दिया है प्रिपेयर द फॉलोइंग कॉस्ट लेजर अकाउंट। हमको लेजर्स नहीं बनाने, हमको जर्नल एंट्रीज बनाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फटाफट जर्नल एंट्री सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग लेजर सीखेंगे, लेजर की पोस्टिंग, कौन सा लेजर कैसे और कब क्लोज करना वो सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल पोस्टिंग करते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। देखो अगर जब तक हम लोग जर्नल एंट्रीज नहीं सीखते ना तब तक हमको लेजर्स नहीं आएगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्रीज पे ज्यादा फोकस करो। बाद में तुम कहीं भी विदाउट जर्नल एंट्रीज को तुम क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो लेजर्स में। तो जर्नल एंट्री आना बहुत ही जरूरी है। तो ओपनिंग बैलेंसेस तो हम तो इग्नोर करेंगे। हाँ नाम चाहिए तो लिख के ले सकते हैं कि कौन सा नाम को हमको बैलेंसेस दिया हुआ है, उस नाम से हमको जर्नल एंट्रीज बनाना है। फिनिश्ड गुड्स है, ये फिनिश गुड्स के लिए होता है। दूसरा हमको दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे क्या लिखना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखना है। WIP दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद हमको दिया है स्टोर लेजर कंट्रोल मटेरियल के लिए, स्टोर लेजर मटेरियल के लिए दिया हुआ है, और कॉस्ट लेजर दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपको दिखता रहेगा ये डेबिट है, तो ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट डेबिट, WIP अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्या लिख सकते हैं उसको, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ओपनिंग एंट्री। क्या हो जाएगा हमारा ओपनिंग एंट्री, जो हम लोग लिस्ट में लिख सकते हैं इफ यू वांट। फिनिश गुड्स लेजर अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका टैली हो जाएगा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस में, ठीक है, नंबर 1 करके। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रांजेक्शन नंबर 1 से। क्या लिखा है ट्रांजेक्शन 1, सेम, फटाफट एंट्री पास कर लो। जस्ट सभी के क्वेश्चंस, इसके पहले वाले क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था। रॉ मटेरियल परचेज, क्या आएगी एंट्री, मटेरियल परचेज, तो नाम क्या दिया हमने, स्टोर नाम दिया हुआ है, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू परचेज है, तो परचेज के लिए हम लोग बैंक यूज तो नहीं करेंगे, तो कॉस्ट लेजर यूज करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। दिस इज द फर्स्ट अमाउंट 64,500, 64,500, 64,500। नेक्स्ट नंबर 2, जो एंट्री सिंपल है उसको ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है उसको डिस्कशन करेंगे। मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, टिम्बर अकाउंट डेबिट टू टिम्बर अकाउंट, तो टू के उस पार का जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रोडक्शन का नाम यहाँ पे क्या आएगा, WIP, प्रोडक्शन के लिए WIP लेंगे, फैक्ट्री नहीं लेंगे, गलती से भी फैक्ट्री मत लेना। WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला है मटेरियल ना, तो मटेरियल के लिए क्या आएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जाता है, लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्री नंबर 2, इसका अमाउंट कितना है, 51,520, 51,520। नंबर 3, नंबर 3 है फैक्ट्री वेजेस। अच्छा वेजेस करके अगर आपको जब भी आता है ना तो आप जरा क्वेश्चंस पे आइडेंटिफाई कर लो कि आपको और कहाँ पे वेजेस करके बोला हुआ है, और कहाँ पे वेजेस करके बोला हुआ है, और कहाँ पे वेजेस करके बोला हुआ है, जरा देखो तो। आपको फैक्ट्री वेजेस करके बोला है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड से हमको फर्क नहीं पड़ता। इनडायरेक्ट लेबर, लेबर का नाम भी क्या होता है, वेजेस होता है। क्या होता है, वेजेस। तो जहां भी इसके पहले और कहीं दिया क्या, और कहीं नहीं दिया, तो जहां भी वेजेस करके एंट्रीज आएगी, मैंने आपको पहले बताया था, जहां भी वेजेस करके या लेबर करके एंट्रीज आएगी उसमें 2 एंट्रीज होती है, डबल एंट्रीज, मतलब 3 में ए एंट्री और 3 में बी एंट्री। तो आप दोनों को अगर पास करोगे तो आपको 4 एंट्री पास करनी पड़ेगी, 2 इसकी 2 उसकी। तो कार्य करो, दोनों को कंबाइन कर लो, ठीक है, दोनों को क्या करो, कंबाइन कर लो। कैसे कंबाइन करेंगे, हाउ कैन वी कंबाइन। सबसे पहले क्या बोला है, फैक्ट्री वेजेस, उसके बाद क्या बोला आपको, इनडायरेक्ट लेबर। आपको बीच का थोड़ा गैप कर दो। फैक्ट्री वेजेस का अमाउंट 12,840 है और इनडायरेक्ट लेबर का अमाउंट है 2,460, ठीक है। दोनों भी ट्रांसफर किस में होते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल में होते हैं। तो किस नाम से ट्रांसफर होंगे, वेजेस कंट्रोल के नाम से। वेजेस कंट्रोल के नाम से अगर ट्रांसफर होंगे तो हमको वेजेस कंट्रोल में डालना पड़ेगा, पहले वेजेस कंट्रोल में डालना पड़ेगा। तो एक है फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस का नाम क्या होगा, ट्रांसफर टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। एक ही हो गया फैक्ट्री वेजेस के लिए, मतलब डायरेक्ट वेजेस के लिए हो गया। दूसरा इनडायरेक्ट लेबर बोला है, इनडायरेक्टली हम लोग यूज क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स,
फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, इसको भी डेबिट कर दिया, कंबाइन एंट्री पास कर रहे हैं। तो दोनों को पहले पोस्टिंग करेंगे किसमें, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में, दोनों को पहले वेजेस कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। वेजेस कंट्रोल अकाउंट में पोस्ट करने के बाद उन दोनों को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे किसमें, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी कॉस्ट लेजर कंट्रोल में, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया आपका तीसरे में दो एंट्री। अंडरस्टूड। तो आपका डब्ल्यूआईपी लेजर फैक्ट्री वेजेस में कितना अमाउंट है, 12,840, 12,840 डेबिट। इनडायरेक्ट लेबर में कितना है 2460, 2460, तो मिला के इसका टोटल हो जाता है 0035, 15,300। तो 15,300 पूरा का पूरा ट्रांसफर टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, 15,300 ट्रांसफर टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, वेज कंट्रोल और इनडायरेक्ट वेजेस की एंट्री हमेशा, मतलब वेजेस की एंट्री चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उसको दो एंट्री में कन्वर्ट करना है। जब लेजर हम लोग करेंगे तो उसमें पोस्टिंग करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। क्लियर है। देन नंबर 4, ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग एंट्री। नंबर 4, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, इनकर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स तो फैक्ट्री का ही नाम जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। तो इनकर्ड अगर हम इंटीग्रेटेड करते होते, इंटीग्रेटेड कर रहे होते तो उसमें सन्ड्री क्रेडिटर का नाम आता है, लेकिन हमको सन्ड्री क्रेडिटर लिखना नहीं है बिकॉज ऑफ हम लोग नॉन इंटीग्रेटेड कर रहे, तो सन्ड्री क्रेडिटर के जगह पे किसका नाम लिखना है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल का नाम लिखना है। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये हो गया आपका नॉन इंटीग्रेटेड। अमाउंट है 8,120, 8,120। नंबर 5 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा, अगर आप लोग लेक्चर 1, 2, 3 से होकर आए हो तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। और पहली बार आया हो तो वापस से आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 4 पे पहली बार आए हो तो आपको फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन आपको ये लेक्चर समझेगा। थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा लेकिन करना पड़ेगा, क्या करें, मार्क्स का सवाल है, करना तो पड़ेगा। अंडरस्टूड। इनडायरेक्ट लेबर का हमने कंबाइन कर दिया, जस्ट इग्नोर इट। इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन, क्या किसके लिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स प्रोडक्शन के लिए, टू प्रोडक्शन, टू 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 उस साइड है तो उसको डेबिट करेंगे, डब्ल्यूआईपी आ गया, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हो गया आपकी एंट्री। इसकी अमाउंट क्या है 11,600, 11,600। नेक्स्ट नंबर 6, नंबर 6 क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री पास करनी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आप लेक्चर 2 में रहोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री बताई थी मैंने। जो फिनिश गुड्स होता है वो दो कैटेगरी पे होता है, एक प्रोड्यूस्ड करके होता है और एक सोल्ड करके होता है। सोल्ड में भी दो कैटेगरी, सोल्ड में भी दो कैटेगरी, एट कॉस्ट और एट प्रॉफिट ऐड करने के बाद। ठीक है, प्रॉफिट ऐड करने के बाद देखो ये भी एंट्री बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी एंट्री, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। ठीक है, अंडरस्टूड। और ये भी एंट्री बहुत मायने रखती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट कॉस्ट, बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये गई फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करके देगा ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके देगा। अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके देगा तो याद रखो आपको एट कॉस्ट के हिसाब से जाना है, और प्रॉफिट जब बोलेगा तो प्रॉफिट दैट मीन अगर प्रॉफिट में बोल दिया तो वो हो जाता है सेल्स, अगर प्रॉफिट में बोल दिया तो क्या हो जाता है सेल्स। लेकिन हमने सेल्स एग्जैक्ट प्रॉफिट में नहीं बेचा, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब यहाँ पे सेल एट कॉस्ट, मतलब सोल्ड एट कॉस्ट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट।
ऑलवेज यूज लेजर कंट्रोल, जहां पे सिखाया था वहां पे लेजर कंट्रोल को यूज करना है। कितना अमाउंट है? 57,850। तो इसकी इंच आपको सीख गई कौन सी? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, सोल्ड गुड्स एट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसकी एंट्री होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स अकाउंट, ठीक है। अगर एट प्रॉफिट बोले तो सेल्स की एंट्री हो जाती है। सेल्स की एंट्री हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था सेल्स की एंट्री, क्लियर है? इसमें भी शायद होगा, लास्ट में सेल्स है तो वहां पे देख लेंगे इसके बारे में। अभी क्या बोला है? सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, मतलब जो तुमने पहले सेल्स बेचा था एट कॉस्ट में, वो रिटर्न आया, वापस रिटर्न आ गया। तो रिटर्न मतलब क्या? ये जो एंट्री पास किया था ना उसका रिवर्स एंट्री पास करो, क्योंकि रिटर्न आया। कौन सा माल रिटर्न आया? प्रॉफिट में बेचा हुआ माल रिटर्न नहीं आया, कॉस्ट में बेचा हुआ माल वापस आया, कॉस्ट ऑफ सेल्स का माल वापस रिटर्न आया, ठीक है। सेल्स एट कॉस्ट मतलब हमने क्या एंट्री लिखी थी? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, अब उसका रिटर्न आया हुआ है। नंबर 7 उल्टा एंट्री, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ये हो गया उसका रिटर्न एंट्री, बीइंग कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, या फिर सेल रिटर्न एट कॉस्ट 1000। इसका मतलब हमने बेचा कितने का फिर एट कॉस्ट, इसमें से 1000 माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा 56,800 का। या अगर आपको नहीं आता है तो इसका अमाउंट फिगर आउट चेंज करके और नरेशन लिख के बता सकते हो कि आपने रिटर्न एडजस्ट कर दिया इसके अंदर। 57,850 माइनस 1000 करेंगे तो कितना आएगा? 56,850 का एंट्री आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, बट नरेशन शो करके पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे करो, बहुत इजी है ना। तो जिस जो एग्जामिनर रहेगा वो खाली देखेगा इतना एंट्री, दूसरा एंट्री लिखा नहीं तो कट कर देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये था सोल्ड की एंट्री, है रिटर्न की एंट्री, एट कॉस्ट एट कॉस्ट रिटर्न, कॉस्ट में ही रिटर्न है। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड एट कॉस्ट, ये रहा आपका फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड एट कॉस्ट, ठीक है, यहां तक ही है। प्रोड्यूस्ड है एट कॉस्ट तो इसकी एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एंट्री आएगा फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये एंट्री मैंने आपको हमेशा याद रखने के लिए बोली। फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, ऑलवेज रिमेंबर इसकी एंट्री है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड एट कॉस्ट, इसकी एंट्री। यहाँ पे आपको तीनों एंट्री मिल जाएगा, तीनों मतलब चारों मिल जाएगा। फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, फिनिश गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स, तीनों एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कितना अमाउंट है? 67,500, 67,500। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके बाद हम लेजर सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नंबर 9 क्या बोला है? सेल्स। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर हमने सेल्स सॉल्व किया था, ये वाला एंट्री सेल्स। सेल्स ना क्या लिखा था हमने? सेल्स करने के टाइम पे कंफ्यूज हो रहा है तो बैंक लिख के देखो, टू सेल्स लिख के देखो, तो बैंक का नाम क्या हो जाएगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल हो जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, अदरवाइज सेल्स अकाउंट। कॉस्टिंग P&L लिखा करो। अगर हम इंटीग्रेटेड कर रहे होते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट चल जाता। 60,000 ये रहा आपका जनरल एंट्री ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको समझा रहेगा जनरल एंट्रीज अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट। इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 5 सीरीज, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। लेक्चर 4, 5 और हो सके तो 6 हमारा लेजर का रहेगा अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो आपका पूरा एक चैप्टर इंटीग्रेटेड है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम लोग लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं, ये पूरा कवर हो जाएगा। अंडरस्टूड? आई होप आपको लेक्चर समझा रहेगा, जनरल एंट्री समझी रहेंगी, क्लियर है। अगेन आई रिक्वेस्ट, अगर आपको इसमें जरा भी डाउट है कि इंटरेस्ट कहाँ से आ रही है, कैसे बनी, तो लेक्चर 1, 2, 3 देखो, सीखो, उसके बाद इस लेक्चर्स पे आओगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।